नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की तुलसी जी व पीपल की पटवारी की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास में तुलसी और पीपल दोनों का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। इस महीने में तुलसी की पूजा करने से पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है, जबकि पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले तुलसी जी की कथा। कार्तिक मास में सभी महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती हैं। जब सब सींच कर आती थी तो एक बुढ़िया माँ आती थी और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और अज्ञास के दिन कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया प्रतिदिन आती है और यही बात कहकर जाती है, किंतु मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी। कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। इसके पश्चात ही बुढ़िया माई मर गई। सारा का सारा गांव एकत्र हो गया और बुढ़िया को जब ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, परंतु फिर भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब एक व्यक्ति बोला कि यह बुढ़िया मर गई, यह बहुत पापन थी, इसलिए ये किसी से नहीं उठ रही है। यह सुनकर भगवान ने कहा, मुझे एक बात इसके कान में कहने दो, तब यह उठ जाएगी। तब भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, तू अपनी मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झकार, दाल भात को जिम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को आखिर मुक्ति मिल ही गई। हे तुलसी माता, जैसी आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसा हमें भी देना। दूसरी कथा, पीपल की पटवारी। एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहां पर सभी महिलाएं पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां बैठ गई और सभी महिलाओं से पूछने लगी कि यह तुम क्या कर रही हो? महिलाओं ने उत्तर दिया, हम तो पीपल महादेव की पटवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या लाभ होता है? उन्होंने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास प्रतिदिन कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा
जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो ही गया। पूर्णिमा का दिन था। गुजरी पीपल पटवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, तू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो यह देख बहू भी दंग रह गई। वहाँ तो बहुत सा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पटवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पटवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? सास ने फिर जिद की कि बहू, तू मुझसे पैसे मांग। सास के इतना जिद करने पर बहू ने सास से पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पटवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने डंडे, पत्ते, पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह सब क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पटवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े ही क्यों दिए? तब सभी बोले कि बहू तो सच्चे मन से पीपल सींचती थी और सासू जी धन के लालच से सींचती थी। इसलिए हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा धन सबको देना। जैसा सासू जी को दिया ऐसा धन किसी को मत देना। पीपल पटवारी कथा में जिसमें एक बहू सच्चे मन से पूजा करती है और उसे धन धान्य का फल प्राप्त होता है, जबकि उसकी सास लालच में आकर पूजा करती है और उसे कीड़े मकोड़े प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तुलसी की कथा में भगवान बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उसका उद्धार करते हैं। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।